आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। सिलक्यारा टनल हादसे में 17 दिन तक मजदूर भीतर फंसे रहे। एक बड़ी सफलता, एक बड़ा रेस्क्यू किया गया। सारे मजदूर सकुशल बाहर लौट आए। पूरे देश ने राहत की सांस ली। उसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज हुआ। जब टेक्नोलॉजी हार गई तो रेट माइनर्स ने मैन्युअली जाकर उस बड़े और कठिन टास्क को पूरा किया और मजदूरों को बाहर निकाला। पूरा देश खुश है, लेकिन कुछ सवाल अभी भी मौजूद हैं। टनल, उस कंपनी को लेकर, उसके मैकेनिज़्म को लेकर बहुत सारे सवाल पहले दिन से खड़े हो रहे थे और विपक्षी दल कांग्रेस पहले दिन से, जब से ये घटना हुई है, इस तरह के सवालों को लगातार उठाता भी रहा है। रेस्क्यू कंप्लीट हो चुका है। कांग्रेस के प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट मेरे साथ मौजूद हैं। पहले दिन से इन्होंने भी कई बातों को लेकर, आपने भी सवाल खड़े किए थे कि भाई जो टनल बन रही है वो कंपनी कौन है, जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स कहाँ हैं। अब तो मजदूर बाहर आ गए हैं। खुशी है इस बात की? देखिए, सबसे पहले तो खुशी इस बात की है कि ये 41 जाबाज 17 दिन से जिस धैर्य और साहस के साथ वहाँ फंसे हुए थे और उन्होंने अपना धैर्य और साहस नहीं खोया, उसके लिए उनको सैल्यूट। और उसके साथ साथ जो ये रेट माइनर्स की टीम ने वहाँ पर असंभव काम को संभव कम कर दिखाया और लिमिटेड समय में कर दिखाया, उसके लिए रेट माइनर्स के रूप में भविष्य के लिए एक आशा की किरण पूरे देश को दिखाई दी। उन जाबाजों को भी प्रणाम है। और हम पहले दिन से कहते रहे हैं कि ये मजदूर सकुशल बाहर निकलने चाहिए। उसके बाद इनके लिए आर्थिक सहायता की घोषणा सरकार की ओर से होनी चाहिए। कल मुख्यमंत्री जी ने 1-1 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा भी की है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। भारत सरकार को जो है 10-10 लाख रुपए की सहायता इन मजदूरों को देनी चाहिए और रेट माइनर्स की टीम को भी जो है सहायता दी जानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो है परंपरागत तरीके से जो है सफलता हासिल की। मशीनें जहां हाँपने लगी, मशीन जहां फेल हो गई और लंबा समय जो है मशीन पर हम लोगों ने बर्बाद किया। और शुक्र है भगवान केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी का कि पूरे निर्विघ्न तरीके से जो है ये कार्य संपन्न हुआ, इसीलिए इसको देवभूमि भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉल के माध्यम से उन लोगों मजदूरों से बातचीत की। मुख्यमंत्री तो टनल के भीतर मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह भी वहां मौजूद थे। नितिन गडकरी लगातार आते रहे। कांग्रेस रेस्क्यू के दौरान भी सवाल उठा रही थी कि भाई आप क्या एक इवेंट बना रहे हैं इस पूरे मुहिम को, क्यों नहीं चीज़ें जल्दी से हो पा रही? क्या 17 दिन का वक्त भी जो लगा, उसमें भी आपका कोई सवाल है कि वो और भी कम समय हो सकता था? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार इसलिए सरकार को घेरने का काम कर रही थी कि वहाँ पर तो 2 किलोमीटर का स्पेस था, मतलब एक टनल थी, जिस कारण जो है कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटी। अगर यही दुर्घटना किसी दूसरी जगह होती और वहाँ पर कुछ ही घंटों का समय होता लोगों की जिंदगियाँ बचाने के लिए, तो आप सोचिए ना 17 दिन का इतना लंबा वक्त कितना भारी पड़ सकता था। और आप देखिए कि जब विपक्ष ने जो है सवाल खड़े किए, तब 10 दिन बाद जो है प्रदेश के आपदा प्रबंधन मंत्री वहां पहुंचे और पीडब्ल्यूडी मंत्री ने तो अंत तक वहां दर्शन ही नहीं दिए। और आपदा का समय है, संकट का समय है, राहत और बचाव कार्य में तमाम एजेंसियां लगी हैं, सभी वहां पर धैर्य के साथ और इस प्रयास में लगी कि किसी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो। वहीं अगर कोई इसको इवेंट बनाने का प्रयास करेगा, वाहवाही लूटने का प्रयास करेगा, श्रेय लेने की अगर होड़ होगी, तो निश्चित तौर पर उस पर सवाल खड़े होंगे। क्योंकि वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो ये निर्माण करने वाली नवयुग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये पहले से विवादों में है। और 31 अगस्त को इसी वर्ष जो है महाराष्ट्र के ठाणे में इसके ही प्रोजेक्ट में जो है 20 लोगों की मौत हो गई और इस पर FIR दर्ज हुई। लेकिन जांच कहाँ तक आगे बढ़ी, आज तक किसी को पता नहीं। किसकी गिरफ्तारी हुई, किसी को पता नहीं। प्रभावशाली कंपनी है, इसके बाद जो है हाथ बहुत लंबे बताए जाते हैं, इसीलिए जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो है गुणवत्ता पर तमाम विशेषज्ञ सवाल खड़े कर चुके हैं। जो जियोलॉजिस्ट हैं
उत्तराखंड के ही नहीं देश के माने जाने पीसी नवानी जी, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है पूर्व में निदेशक भी रहे, उन्होंने भी कहा है कि ये जो है सिस्टम की लापरवाही के कारण हुआ हादसा है। क्योंकि टिहरी डैम में आप देख लीजिए, जो है मनेरी भाली प्रोजेक्ट में देख लीजिए, सब जगह जो है 20-20 किलोमीटर 16-16 किलोमीटर लंबी जो है टनलें बनी है, लेकिन कहीं कोई इस प्रकार की घटना नहीं हुई है। तो जो ये लापरवाही है, जो गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं काम की, तो निश्चित तौर पर ये बहुत गंभीर मुद्दा है। और क्योंकि ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेल लाइन में भी यही नवयुग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड काम कर रही है, वहाँ पर इसे 2000 करोड़ से ऊपर का काम मिला है। 80 किलोमीटर सुरंग में जो है ट्रेन जाएगी, तो वहाँ पर भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, तो निश्चित तौर पर हमारी चिंताएं जो है वाजिब हैं और उनके जो सवाल हैं वो खोजे जाने जरूरी। आप चाहते हैं कि कंपनी पर जांच बैठे और हादसा क्यों हुआ उसका जो दोषी है उसे भी सजा होनी चाहिए? नहीं, जांच बैठने का तो जरूरी है मामला, जांच तो बैठनी चाहिए, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? 17 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और हम पहले से ही कह रहे हैं कि कंपनी जो है कागजों में छेड़छाड़ करेगी, अपने बचाव के रास्ते तलाशेगी, मतलब पूरा जो है मौका दिया गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। राहत बचाव में जो है हमारी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जो है जो भी अन्य एजेंसियां हैं सब लगी हुई थी। पुलिस का काम था कि एफआईआर दर्ज करती और जांच को आगे बढ़ाती, लेकिन वो नहीं किया गया। इसी से जो है शक बढ़ रहा है कि कंपनी जो है अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रही है और उसको बचने का मौका दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो ये थे शिषपाल बिष्ट। कांग्रेस के दो बड़े सवाल हैं। एक कि जो 41 मजदूर बाहर आए हैं, उन्होंने अपना धैर्य जो वक्त भीतर बिताया, वो बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से दबाव में रहे। मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, बाहर आए हैं, उनकी आर्थिक सहायता को बढ़ाया जाए। कम से कम 10-10 लाख रुपया उनको मिलना चाहिए। जिस बुरे दौर से 17 दिन तक परिवार गुजरे हैं, वो मजदूर गुजरे हैं, उनको कम से कम कुछ तो सहयोग मिलना चाहिए। दूसरी मांग रेट माइनर्स को लेकर भी है। रेट माइनर्स ने जिस तरह से मैन्युअली अपने पारंपरिक तरीकों से उस होल के भीतर जाकर, जहां जाने के लिए आप और हम सोच नहीं सकते, वहां जाकर रेट माइनर्स ने जो काम किया है वो अविश्वसनीय है। और ऐसे वक्त पर जब 24 घंटे लगने थे, वहां 12 घंटे में काम कर दिखाया, तो उन्हें भी आर्थिक सहायता मिलनी जरूर चाहिए। दूसरा बड़ा सवाल कांग्रेस का है, उस कंपनी का क्या होगा साहब? रेस्क्यू किया गया, 41 जानें बचा ली गई, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, होना भी चाहिए। वक्त थोड़ा ज़्यादा लगा, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? कौन जिम्मेदार अधिकारी था उस कंपनी का? और दूसरा सवाल साथ में ही कांग्रेस ये भी उठा रही है कि यही कंपनी है जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन में न जाने कितने किलोमीटर की सुरंगें बना रही है। हजारों करोड़ का काम इस कंपनी के पास है। क्या वहाँ पर गुणवत्ता पर सवाल खड़े नहीं होते? इन तमाम सवालों के साथ कांग्रेस लगातार अभी भी उन्हीं सवालों को दोहरा रही है जो पहले दिन उसके थे, कि आखिर कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सरकार कब कार्रवाई करेगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।